पापा जी, मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है। रुको, जाने से पहले 2 कप चाय बना कर दे जाओ। मम्मी जी, वो मैं लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। वो क्या है ना, आज मेरा पहला दिन है। अगर पहले दिन लेट हो गई तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, बहुत सही तो कह रही है। आज पहला पहला दिन है, जाने दो, लेट हो जाएंगे ऑफिस जा रहे। अरे क्या पहला दिन और क्या आखिरी दिन, ऑफिस के सब दिन एक समान होते हैं। वो चाय बनाकर दे जाएगी तो क्या हो जाएगा। इतनी देर में तो चाय बन भी जाती, जितनी देर तूने बातें बनाने में लगा दी है। अब जा और जाके चाय बना कर ला। जी, अभी बना कर लाए। अब तू एक काम कर बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे ना, अब तो फटाफट ऑफिस जा। जी, हाँ, लेट मत हो बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे कहाँ रह गई बहू, अभी तक नहीं आई। कब आएगी, कब खाना बनेगा, कब हम खाएंगे। अरे मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो उसे जॉब के लिए हाँ कर दी। मुझे ना बोल देना चाहिए था। गुड इवनिंग पापा जी। गुड इवनिंग मम्मी जी। गुड इवनिंग बेटा, कैसा रहा आज का दिन? क्या कैसा रहा? अरे ऑफिस ही गई थी, कहीं जंग लड़ने नहीं गई थी ये। कैसा रहा? बहू, किचन में जाओ और जाके खाना बना दो। वो क्या? जाओ, अब जाओ, जल्दी खाना बनाओ। अरे अभी अभी तो ऑफिस से आई है, थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। क्या रेस्ट लेने दो? अरे आपकी बहू जॉब करने के लिए जाती है, कहीं पहाड़ तोड़ कर नहीं आई है। और वहां ऑफिस में पूरा दिन कुर्सी पे बैठी होती है, क्योंकि ऑफिस में तो कुर्सियों पे बैठकर ही सारा काम होता है। रेस्ट कर लेने देती। आपने ना उसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे ईशु बेटा, यहाँ कैसे? क्या हुआ? तू इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? नहीं मम्मी, बस ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग खराब है। दिमाग खराब है? अरे अब तो तेरी इतनी अच्छी जॉब लग गई है, अच्छा खासा कमाती है, उसके बाद भी तू इतना परेशान क्यों रहती है? मम्मी, एक खाक जॉब लग गई है। मुझे तो ऐसा लगता है ये जॉब करके ना मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती मोल ले ली अपने से। अरे 5 बजे उठती हूँ सुबह और रात को 12 बज जाते हैं सोते। इतना थक जाती हूँ मैं। सुबह सारा घर का काम करके ऑफिस जाओ, इनके लिए लंच भी बना के जाओ, और उसके बाद जब शाम को थके आ रहे हो तो एक चाय भी नहीं मिलती है मुझे। सीधा कहा दिया जाता है कि जाओ बहू, किचन में जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। परेशान हो गई हूँ। तो बेटा एक काम करो, जॉब छोड़ दो। अरे क्यों जॉब छोड़ दे भाई? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए कि वो घर में नौकरानी की तरह काम करेगी। अरे जॉब करेगी मेरी बेटी? तू मुझे एक बात बता, क्या दामाद जी और तेरी सासू माँ तेरी मदद नहीं करते? मदद? मम्मी मदद तो बिल्कुल नहीं करते, ऊपर से सिर्फ मेरा काम बढ़ाते हैं। अरे जैसे ही घर आती हूँ 2 मिनट बैठती तक नहीं हो। ईशु ये कर दो, ईशु मेरे लिए ये ले आओ, ईशु वो कर दो। मम्मी मुझे ऐसा लगता है उन्हें अपने घर के लिए ना बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। अरे मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं उस घर की बहू हूँ, नौकरानी बना के छोड़ दिया है। ऊपर से मेरी सास मुझे कहती है अगर तुझे जॉब करनी है तो कर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मेरे घर का काम बिल्कुल टाइम से चाहिए। आप खुद बताओ, मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ, बदले में मैं सिर्फ उनसे इतना कहती हूँ कि मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो। और जब भी मदद मांगती हूँ तो एक ही बात कहते हैं कि जॉब छोड़ दो, लेकिन हम मदद नहीं कराएंगे। आप ही बताओ, मैंने पढ़ लिख के इतनी मेहनत की है और आज वो मुझे कहते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं। देख, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे ये सब बोलने की? एक काम कर, फोन मिला उनके पास, मैं उनसे बात करती हूँ। देखिए सुनो, ये दूसरे के घर का मैटर है, इनके घर में क्यों राड करवा रही हो आप?
ये गलत है। बस रहने दो, उनका मैटर है। अरे दूसरे के घर का मैटर नहीं है, ये मेरी बेटी है। और मेरी बेटी उस घर में ब्याह कर भेजी है मैंने, कोई वो खरीद कर नहीं ले गए हैं। और ये उनके घर में नौकरानी की तरह काम क्यों करे भला? तू बैठ के देख क्या रही है? फोन मिला उनके पास, मैं उनसे बात करूंगी। अरे ईशु दी, कैसी हैं आप? और आप कब आए? अरे कब आए क्या? जा एक काम कर, बहू के लिए चाय बना दे और चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना। जी अभी लाई। जल्दी जा। अरे तू ऐसे क्यों बैठी है? फोन मिला ना। मम्मी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपनी सास को फोन मिला भी दूंगी तो आप उनसे क्या बात करोगे? मैं क्या बात करूंगी? समझाऊंगी उन्हें। क्या समझाओगे? मुझे ऐसा लगता है ना, आपको मेरी सास को समझाने से अच्छा खुद को समझाना चाहिए। आपने अभी क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया आपने मैं बताती हूँ। अभी भाभी को ऑफिस से आए हुए 10 सेकंड भी नहीं हुए थे, वो मेरा हालचाल पूछ रही थी, और आपने क्या किया? आपने सीधा उन्हें किचन में भेज दिया कि जा बहू, किचन में पहले मेरी बेटी के लिए कुछ बना के लेकर आ। मम्मी क्यों? वो भी तो ऑफिस से थकी हारी आई थी ना, बल्कि आपको तो उन्हें बिठा के उन्हें पानी पूछना चाहिए था। अरे पानी पूछना दूर की बात है, आपने सीधा उन्हें काम पे लगा दिया। आपको पता है, मेरी सास या मेरे हस्बैंड मेरे साथ कुछ भी नहीं करते, बल्कि मुझे हर काम में सपोर्ट करते हैं। मैं ऑफिस जाती हूँ ना, तो मेरे उठने से पहले ना मम्मी जी आधे घर का काम कर लेती है, ऊपर से मेरा टिफिन भी पैक करके देती है। और जब मैं शाम को थकी हारी आती हूँ ना, तो मेरे बिना कहे मुझे चाय भी बना के देती है। और जब रात को खाना बनाने जाती हूँ ना, तो उसमें मेरी पूरी मदद करवाती है। अगर मैं सब्जी काटती हूँ तो वो सब्जी बना देती है, मैं आटा गूंथती हूँ तो वो रोटी बना देती है। इतनी मदद कराती है वो मेरी। उन्होंने कभी भी मेरी ननद में या मुझ में कोई फर्क नहीं किया, हमेशा मुझे बेटी माना है और बेटी की तरह प्यार किया है। तो आप ऐसा क्यों करती हैं मम्मी? अरे तो फिर वो सब क्या था जो तूने मुझसे कहा? हमारे कहने पर। तुम्हारे कहने पर? हाँ, पापा और मैंने मिलकर बात की और फिर सोचा कि क्या करें जिससे आपको समझा सके। तो इसलिए हमने ईशु को ऑफिस से बुलाया, ताकि आपको पता चले कि आप अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करती हो। क्या तुम लोगों ने ये सब किया, वो भी मुझे समझाने के लिए? हाँ माँ, आप एक बात बताइए। आपकी बेटी ने बताया कि उसकी सासू और पति उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आपको कितना बुरा लगा? आप खुद सोचिए, आप शिखा के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। वो ऑफिस से आती है, ऑफिस जाती है, आप हर टाइम उससे काम के लिए बोलती रहती हो। शादी से पहले जब ईशु घर पर थी और मेरी शादी नहीं हुई थी, तो आप घर का सारा काम करती थी और कभी भी आपने ईशु से एक काम के लिए नहीं बोला। और जब से मेरी शादी हुई है, आप एक काम नहीं करती हो, सारा का सारा काम आप शिखा से कराती हो। आप चाहो तो उसकी मदद भी करा सकती हो, लेकिन नहीं, आप हमेशा उसे रोकती टोकती रहती हो, हमेशा उसे उल्टा सीधा और नीचा दिखाती हो। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और माँ, आप ना बेटी और बहू में बहुत फर्क करती हो। सही कहा बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और ना तुम तीनों ने बिल्कुल ठीक किया मेरे साथ। मुझे तो अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती। अगर तुम लोग मुझे नहीं समझाते तो मैंने हमेशा बेटी और बहू में भेदभाव किया, उसे कुछ से कुछ सुनाती रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। देखिए माँ, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, हमसे माफ़ी मत मांगिए। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ, जैसे आप अपनी बेटी के साथ रहती हो वैसे ही अपनी बहू के साथ रहो। मैं ये नहीं कहता कि आप घर का सारा काम करो, लेकिन आप उसका हाथ तो बटा सकती हो। और अगर आपको कुछ भी कहना है तो शिखा से कहिए, क्योंकि आपने उसका दिल दुखाया है। ठीक है बेटा, मैं अभी बहू से बात करती हूँ। शिखा बेटा, जरा बाहर आना। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी बोलिए। शिखा बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। अरे जब देखो तुझे डांटती रहती हूँ, कभी तुझे अपनी बेटी की तरह नहीं समझा। पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मैं आज के बाद तेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूंगी। बस तू मुझे अपनी माँ समझकर माफ कर दे। मम्मी जी, पहली बात तो हाथ मत जोड़िए, और आपने कहा ना मुझे बेटा, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। आपको पता है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी सास हो वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो, मेरी गलतियों पे मुझे डांटे, फटकारे, मुझे समझाए, बस मुझसे प्यार से बात करे, बिल्कुल माँ की तरह। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मम्मी जी। आज के बाद मैं तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी और तुझे कभी नहीं डांटूंगी। अच्छा, बेटी तो मैं भी हूँ। अरे तू जा अपनी माँ के पास, मेरी बेटी तो शिखा है। और मेरी माँ तो आप ही हो।